नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल से अगर कोई पत्रकार शीश महल पर सवाल करेगा तो वो उसे सीधा जेल भेज देंगे, और अधिकारी अगर घोटाले की जांच करेंगे तो अधिकारियों को भी तुरंत बदल देंगे। सच्चाई यही है कि केजरीवाल जी को ईमानदार अफसरों की आदत नहीं है। खबर है कि केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण के मामले में भ्रष्टाचार की जांच कर रहे अफसर जे राजशेखर से सारा काम वापस लेने का आदेश दिया गया है। राजशेखर के खिलाफ जबरन वसूली रैकेट चलाने की शिकायतों का हवाला देते हुए अधिकारी को सौंपे गए सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस एक्शन के पीछे बड़ा खेल है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल ने ये एक्शन क्यों लिया? देखिए, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो उनका शीश महल है। शीश महल में अगर ये नप गए तो इनकी सारी हेकड़ी जो है हवा में गायब। रीजन, इसमें चोरी भी है, इसमें फर्जीवाड़ा भी है, इसमें कानून की अनदेखी भी है, इसमें अय्याशी है, इसमें अपने दिए गए वादों के ऊपर अमल ना करने का एक पूरा खेल भी है। ये शीश महल नहीं, केजरीवाल ने अपने लिए एक राजनीतिक मकबरा तैयार किया है। दफन हो जाएगी इस शीश महल के अंदर, केजरीवाल की राजनीति दफन हो जाएगी। और इसलिए न सिर्फ ये कौन सिसोदिया, ये कौन जैन, ये कौन क्या, किसी की भी फिक्र नहीं है। वो एन केन प्रकारेण उस मकबरे में उसकी राजनीतिक लाश ना दफन हो जाए, उस चक्कर में फंसा हुआ है। सारा कच्चा चिट्ठा तो निकल गया। इसलिए आप देखिए कि सवाल पूछोगे, बेटी की उम्र की लड़की को तुमने जो यातनाएं दी, तो उसके श्राप से, उसकी आंसुओं की हाय से तुमको तो वैसे भी खत्म होना है। ऐसा अन्याय करके कोई सिकंदर नहीं बन सकता। आपने लगा दिया कि भाई लगाओ इसके ऊपर धारा, लगाओ SC ST का, और वैसे ही हाथ में चूड़ियां पहनकर पंजाब के वो अधिकारियों लोगों ने बच्ची के ऊपर जो है अन्याय आपने कर दिया। अच्छा, LG ने कागज इकट्ठा करने के लिए कहा, दस्तावेज इकट्ठा कौन कर रहा है? तो राजशेखर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आया, इमीडिएटली लगाओ इसके ऊपर चार्ज एक्सटॉर्शन का लगा रहा है। कल मैं देख रहा था, ये संजय सिंह फिर आ गया झूठ बोलने के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी, इट्स अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। किस सफाई से झूठ ये लोग बोलते हैं। नटवर लाल भी ऊपर से देखता होगा, बोलता होगा कि शायद इन लोगों का 10% मुझे आ गया होता और भी कारनामा हमने कर दिया होता। ये इस तरह के घटिया किस्म के इंसान हैं। कह रहे भाई पिटाई कर रही है, आज तो एक स्टेप आगे चला गया। पिछले बार कहा था कान का चदरा फट गया, कल कह रहा था कि बेटी तुम्हारी स्कूल कैसे जाएगी। इस तरह की धमकी दे दी जा रही है, गन पॉइंट के ऊपर पूछताछ की जा रही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन एजेंसियों को तो इनके खिलाफ जो है बाकायदा डिफेमेशन केस ठोक करके डालना चाहिए जेल के अंदर। तमाशा हो रहा है। तो आपने क्या किया कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब फटाफट एक काम करो कि राजशेखर के ऊपर एक्शन लो। लेकिन है तो वो IAS ऑफिसर, तुम तो IRS थे, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है ये, और तुमसे ज्यादा काबिलियत है उसके पास, इसलिए वो IAS है। आप उसको हटा नहीं सकते। तो आपने क्या किया, कह दिया कि बहुत सारे कंप्लेंट्स मिल रहे हैं कि एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है, जबरन वसूली कर रहा है। अच्छा भाई, कब मिला ये जानकारी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ये शीश महल के घोटाले के बाद? पहले नहीं मिला था। और अगर पहले नहीं मिला तो अभी अचानक से मिला है, तो भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था
कि फैसला वो तो बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंस के और डेमोक्रेसी के थ्योरी से निकाल करके आपने ठोक दिया। लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति को इस फैसले से फायदा होगा वो इस तरह के फैसले को डिजर्व नहीं कर रहा है। आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी के इथॉस को एक तानाशाह के हाथ में दे दिया। इसने क्या किया, फौरन सबको बदलना शुरू कर दिया। तो इसमें बदला नहीं, देखिए शातिर, आप हटा नहीं सकते, तो आपने उससे काम छीन लिया। क्या क्या काम कर रहा था वो? शराब घोटाला उसके पास, शीश महल घोटाला उसके पास, एक फीडबैक यूनिट इसके पास, वो जो केजरीवाल अपने लिए एक इंटेलिजेंस यूनिट खड़ा कर रहा था, आईएसआई, मोसाद, रॉ की तरह, जिसमें वो रंगे हाथ पकड़ा गया। अभी उसके ऊपर भी केस चलेगा, और कितने कितने केस चलेंगे। मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा जल्दी ही करें एजेंसियां, क्योंकि ये तो इसको आप जब तक प्रोएक्टिव होकर के आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और प्रोएक्टिव होकर के काम नहीं करेंगे, तब तक तो ये तो इधर उधर की बातें करके लोगों को बेवकूफ बना देगा। 2024 में चुनाव भी लड़ लेगा। अब उसके अलावा इसने जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट दी, एक और केस चल रहा है कि दिल्ली की जनता का पैसा आप एडवर्टीजमेंट टीवी और अखबार में देते हो तो सरकार के कामकाज पे, अपना चेहरा चमकाने के लिए तुमको नहीं, तुम्हारी राजनीति को चमकाने के लिए नहीं। दिल्ली में कोई योजना चला रहे हो, उसके अवेयरनेस के लिए तुम ऐड दे सकते हो। तमिलनाडु में तुम अपना चेहरा चमकाने के लिए कोई काम नहीं कर सकते। और दिक्कत क्या है कि ये नार्सिसिस्ट है, ये अपने आप को प्रधानमंत्री से कम समझता ही नहीं है। किसी आम आदमी पार्टी वालों को पूछिए तो बोलेंगे भाई भाई प्रधानमंत्री का भी ऐड चलता है तमिलनाडु में। अरे भगवान, वो प्रधानमंत्री देश के, तुम हो एक यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री, तो आप अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हो? तो आपने क्या किया कि तमाम केस का मुख्य बिंदु यही है, आपने उसको हटाया। और सिर्फ यही हटाया नहीं, उसके घर में, उसके ऑफिस में ताला मार दिया कि कोई डॉक्यूमेंट बाहर नहीं जा सके। किस लिए किया? सच्चाई बाहर ना आ जाए, हैं मिस्टर कट्टर ईमानदार? बेईमानी की बदबू हर डिसीजन में नजर आती है। कल फर्जीवाड़ा एक और किया, पावर कट सबसे कम हमारे यहां होता है, ये होता है, वो होता है। मालूम चल रहा है कि भाई वो तो पिछले सरकार 2020 का आंकड़ा है। मगर आप ये समझिए, ये अपने आप को कितना चतुर शातिर समझता है और देश की जनता को कितना मूर्ख। क्या आप आकर के झूठ बोल दोगे और पब्लिक को बहका दोगे? पब्लिक तो गधी है, मूर्ख है। रेवड़ियां बांटूंगा, फ्री बिजली, फ्री पानी कर दूंगा, और उसके बाद अभी क्या हुआ है? अभी बिल बढ़ गया पंजाब में, बिल बढ़ा दिया है। कोई फ्री नहीं है, आपको पैसे नहीं देना होता, सरकार देती है पैसा। ऑलरेडी पंजाब का कर्जा जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो खैर ये सब बात तो अलग की बात है, पब्लिक को सब चीज समझ में नहीं आता। मुद्दे की बात यह है कि आपने अपनी गर्दन बचाने के लिए एक आईएएस अधिकारियों के ऊपर बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज के आपने एक्शन ले लिया, क्योंकि वो तुम्हारी चमचागिरी नहीं कर रहा था। ठीक, लेकिन मैंने कहा तुम तो आईआरएस ठहरे, वो आईएएस है। उसने एक चिट्ठी लिख डाली, होम मिनिस्टर को, अमित शाह के पास भी दिया, एलजी को भी दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी दिया, चीफ सेक्रेटरी को भी दिया, केजरीवाल को भी भेज दिया, और इसका जो मंत्री है विजिलेंस डिपार्टमेंट का, ये सौरभ भारद्वाज, ये भी बहुत शातिर है, मुस्कुरा मुस्कुरा करके झूठ बोलने में माहिर आदमी है, मतलब मीठी छुरी, एक से एक भरे पड़े हुए हैं। तो उसको भी चिट्ठी लिख दिया और उसमें यह कहा है कि मसला हाईकोर्ट जाना चाहिए। आप हमसे इस तरह से काम हटाने का मतलब है कि आप हमारा ट्रांसफर कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि भाई सच्चाई सामने आए। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है। लेकिन एक बुरी खबर दे दूं मैं केजरीवाल के लिए, जब तक तुम ताला लगाते, जब तक तुम उसको हटाते, सारी फाइलें जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी और एलजी के पास पहुंच गई है, और इन फाइलों के ऊपर लीगल राय ली जा रही है।
लीगल राय इसलिए ली जाती है कि जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, कैसे वो कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट होगा, कैसे उसको आप कर सकते हैं, और उसके तहत 1-2 दिन के अंदर, जो मैंने कहा, मेरी बात को आप मार्क करके रखिए, अपनी अय्याशी के लिए जो इसने शीश महल बनाया है, ये केजरीवाल के राजनीतिक करियर का वो मकबरा बनेगा। क्योंकि फाइलें एलजी के पास है, लीगल ओपिनियंस लिए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि लीगल ओपिनियन अगर फेवरेबल आया तो इसके ऊपर सीबीआई की जांच हो जाएगी, तब ये बच्चों बच नहीं पाएगा, फिर तो जवाब देना पड़ेगा। ये 9 लाख का पर्दा कहां से लाए, वियतनाम से संगमरमर क्यों आया, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला कमोड है? आम आदमी है ये, कट्टर ईमानदार है, वो भी जनता के पैसे से। ये अय्याशी करनी थी तो कमाते, धंधा करते, कोई अपने पैसे से करते तो लोग तारीफ भी करते कि ये देखो एक शहंशाह की तरह जीवन जी रहा है। गरीब जनता के पैसे को लूट के तुम इस तरह की अय्याशी करोगे और जनता ये समझेगी कि भाई तुम आम आदमी हो, तो ये बरगलाने, भटकाने, टहलाने की बात जो है खत्म हुई। जो कुछ करना था केजरीवाल ने कर दिया, अब बारी एलजी और चीफ सेक्रेटरी की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण के मामले में भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विशेष सचिव जे राजशेखर से सारा काम वापस लेने का आदेश दिया गया है। इस एक्शन पर राजशेखर ने कहा कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका जा रहा है और सच्चाई यही है कि केजरीवाल नहीं चाहते कि बंगला घोटाले का राज सभी के सामने आए, तभी तो ऐसी घिनौनी कार्रवाई की है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।